तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं शबनम और सलीम की प्रेम कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शबनम और सलीम की प्रेम कहानी को आपने सुना होगा। शबनम और सलीम ने मिलकर शबनम के परिवार वालों के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी, प्रेम प्रसंग के चलते हुए। जी हाँ दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश जिले अमरोहा जिले के एक गांव बाबरखेड़ी गांव की घटना है। शबनम के परिवार में उसके माता पिता, 2 भाई और भाभी थी, एक छोटा सा बच्चा भी है। शबनम अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। शबनम के माता पिता पढ़े लिखे थे और शबनम के पिता एक टीचर थे और शबनम भी डबल एमए थी, जो अध्यापक थी, पढ़ाती थी। लेकिन उन्हें अपने ही गांव के एक सलीम, जो कि कम पढ़ा लिखा लड़का था, उससे प्यार हो गया। उन्होंने प्यार के चलते घर वालों से रंजिश पैदा हो गई, क्यों घर वाले इसके खिलाफ थे, क्यों वो उसके लायक नहीं था। सलीम कम पढ़ा लिखा था, उसके लायक नहीं था, इसलिए घर वाले शादी के खिलाफ थे। लेकिन इन दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि इन दोनों ने मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके बारे में सोचकर भी आप रूह कांप उठती है। जब भी इस घटना का जिक्र आता है तो लोग कांपने लगते हैं। तो हम बता रहे हैं 14 अप्रैल 2008 की वो काली रात, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया, हर कोई हिलकर रह गया था। जब पड़ोस के एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उसके पास वाले मकान में 7 लाशें पड़ी हुई हैं। ये सुनकर पुलिस हरकत में आ जाती है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर उसका घटना का मुआयना करती है। जब इस घटना के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस और ही ज़्यादा हरकत में होती है कि परिवार के 7 लोगों की हत्या हो जाती है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर उसके 7 शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी घटना स्थल पर जाकर छानबीन करती है। तो दोस्तों, उस समय अपने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। आज जाकर घटना स्थल पर मुआयना किया और वहां पर जाकर शबनम को 5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की, क्योंकि इकलौते इस परिवार की वो ही बची हुई थी, बाकी सब लोगों की हत्या हो चुकी थी। जब पुलिस मौके वारदात पे पहुंची तब उन्होंने देखा कि 7 लाशें पड़ी हुई हैं। 7 लाशों में 2 माता पिता, 2 भाई, 1 भाभी और 1 मौसेरी बहन और एक 7 महीने का छोटा सा बच्चा, उसको भी नहीं बख्शा गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो शबनम एक कोने में पड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी। पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि आखिर क्या माजरा हो सकता है। जब पुलिस ने शबनम से पूछा कि किस तरह से उनकी हत्या की गई तो शबनम ने ये बताया कि छत पे चढ़कर रात में कुछ लोग आए थे जिन्होंने मिलकर इन सब की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को उस पर शक होने लगा कि घर का दरवाज़ा जो अंदर से बंद था, पड़ोसियों ने भी बताया कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। और पुलिस ने छानबीन की, मुआयना किया कि उसकी दीवार, जो घर की दीवार थी शबनम की, 14 फीट ऊंची थी। अगर कोई ऊपर चढ़ के आया होता तो घर की दीवार पर कोई खरोच या निशान होती, लेकिन वहाँ कोई खरोच या निशान नहीं था। इस बात पर पुलिस और ज़्यादा अचंभित हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस हिलकर रह जाती है, दंग रह जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि जब उनको कुल्हाड़ी से काटा गया तो कोई भी हिला डोला नहीं, यानी कोई हरकत में नहीं आया, यानी उन्हें बचाने की, अपने आप को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि उनकी हत्या पहले हो चुकी थी, जहर देकर उनकी हत्या पहले की जा चुकी थी, उसके बाद उनको कुल्हाड़ी से काटा गया था। इसी दौरान पुलिस और ज़्यादा हरकत में आ जाती है, छानबीन करने लगती है कि कोई अगर कुल्हाड़ी से काटेगा तो पहले जहर देकर क्यों मारेगा बाहर का बंदा। लेकिन इस बात पर पुलिस ज़्यादा अचंभित हो जाती है और सोचने लगती है। पुलिस की टीम
जब वहाँ जाकर शबनम से पूछताछ करती है तो शबनम का मोबाइल कब्जे में लेकर जब उसकी छानबीन होती है तो मोबाइल में 55 कॉल्स आई थी, जिसका नाम था सलीम। उसका आशिक सलीम की 55 कॉल आई थी और उससे लगभग 1 महीने के अंदर 900 कॉल की गई थी। यानी वो 1 महीने से नहीं, पहले से ही उससे संपर्क में थी। इससे और ज़्यादा पुलिस को शक हो जाता है कि हाँ, कि इसमें कोई घर वाले का ही कोई कांड हो सकता है। फिर पुलिस शबनम के आशिक सलीम को कब्जे में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि शबनम का आशिक पहले तो बोलने के लिए तैयार नहीं था। जब पुलिस ने उससे कड़ी तरीके से पूछताछ की तब शबनम के आशिक टूट जाता है और बोलने लगता है और कहता है कि हम इस परिवार वालों से खिलाफ थे। यानी हम दोनों में, शबनम और सलीम दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस वजह से घर वाले नाराज़ थे और इनकी शादी की भी खिलाफ थे। दोस्तों, जब शबनम का भेद खुल जाता है और उसका आशिक सलीम जब सारी बातें बता देता है तो इस दौरान शबनम से भी पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान शबनम की हालत ख़राब हो जाती है। यानी जब उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है तो रिपोर्ट आती है कि वो 7 महीने से गर्भवती है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खतरनाक और बर्बरतापूर्ण कहानी थी, जिसने अपने ही परिवार के शबनम ने 7 लोगों की हत्या कर दी, वो भी प्रेम प्रसंग के चलते हुए। यानी एक आशिक की खातिर उन्हें अपने 7 घर वालों को मार डाला। इतनी ज़्यादा खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। आज हम यही बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये ऐसी घटना करते वक्त लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक प्रेम प्रसंग के चलते शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने माँ बाप, भाई, 2 भाई और भाभी, मौसेरी बहन और एक छोटे से बच्चे जो 7 महीने का था उसको भी नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि सरकार ने की, और उसको फांसी ही होनी चाहिए।